हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ 2025 में महाकुंभ कब है और कब हम किस तरह से महा स्नान करें। क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने से पहले अगर जान लेंगे आप सभी ये सारी जानकारी और महाकुंभ में स्नान करने के नियम, तो आप जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे और जीवन में आएंगे शुभ परिणाम। तो चलिए जान लेते हैं महाकुंभ में स्नान करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो अगर आप भी महाकुंभ में स्नान का प्लान बना रहे हैं तो स्नान से संबंधित इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें जो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। क्योंकि यह जीवन के लिए शुभ माना जाता है और महाकुंभ जीवन के हर इच्छाओं को, हर मर्यादाओं को और हर तरह के पापों को धो देता है। और महाकुंभ स्नान 2025 के आगाज में होने वाले महज 5 दिन ही बाकी हैं। जो 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में 13 जनवरी से होने वाली है, जिसका समापन होगा 26 फरवरी को। जो कि 54 दिन तक लगने वाले इस महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। जो कि माना जा रहा है कि महाकुंभ 2025 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और इस बीच 6 अमृत स्नान यानी शाही स्नान होंगे। इसके बीच 6 शाही स्नान हैं। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करने का प्लान बना रहे हैं तो स्नान से संबंधित इन नियमों को तो जरूर ध्यान में रखें। क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो यह आपके जीवन में शुभ परिणाम नहीं लाएगी। तो प्लीज़ इन नियमों का जरूर पालन करें। क्योंकि अगर महाकुंभ नहा रहे हैं आप तो पूरे नियमों के साथ नहाएं, जिससे कि आपके जीवन में शुभ परिणाम आए। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि महाकुंभ नहाने के कौन कौन से नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना है और पूरे मन और श्रद्धा से भगवान का नाम लेना है। जो कि हर हर महादेव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखें, क्योंकि ये महाकुंभ महादेव भोले बाबा के लिए समर्पित है। और महाकुंभ में स्नान करने के नियम कौन कौन से हैं तो चलिए मैं बताती हूँ। तो नंबर 1 है इसका नियम, महाकुंभ में सबसे पहले स्नान का विशेष अधिकार नागा साधुओं का है। और नागा साधुओं को स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता ये है कि नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं और उनकी तप और भक्ति को देकर यह सम्मान नागा साधुओं को प्रदान की गई है। ऐसे में जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं उन्हें पहली डुबकी नहीं लगानी चाहिए। उन्हें नागा साधुओं के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोगों को नहाना चाहिए। नंबर 2 है, अगर आप शादीशुदा हैं और महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो संगम में स्नान करते समय 5 डुबकी जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं अगर स्नान करते समय 5 डुबकी नहीं लगाते हैं तो उनका स्नान पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए 5 डुबकी उन्हें अवश्य लगाना है महास्नान के लिए यानी शाही स्नान के लिए। तो अब मैं 3 पॉइंट आप सभी को बता रही हूँ जो कि लास्ट पॉइंट है इसके महाकुंभ के नियम का, जो कि ज़्यादा गौर करने वाला है। तो चलिए ध्यान से सुनिए। महाकुंभ का तीसरा नियम जो कि है, ऐसा माना जाता है कि जो लोग महाकुंभ में स्नान करते हैं उन्हें बड़े हनुमान जी या फिर नाग वासुकी के दर्शन जरूर करना चाहिए। जो हनुमान जी हैं वो लेटे हुए हनुमान जी होते हैं जिनके दर्शन करना आवश्यक होता है। और स्नान के बाद इन दोनों में से किसी भी मंदिर का दर्शन नहीं किया जाता तो आपकी यह धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करने चाहिए स्नान करने के पश्चात। वो है लेटे हुए हनुमान जी और नाग वासुकी के दर्शन अवश्य करना चाहिए इन मंदिरों में, क्योंकि इनके बिना हमारे शाही स्नान और महाकुंभ स्नान अधूरे रह जाते हैं। तो चलिए अब जान लीजिए महाकुंभ के जो अमृत स्नान यानी शाही स्नान की तारीखें हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से दिन शाही स्नान है जिसमें हमें अमृत स्नान करना है, वो कब है, कौन सी डेट में है। तो चलिए ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कौन कौन सी डेट को महास्नान है। तो महाकुंभ जो 2025 में 6 अमृत स्नान की तारीख हैं, जिनमें 3 तारीख जनवरी महीने में है और 3 तारीख फरवरी महीने में पड़ेंगी। तो जनवरी महीने की और फरवरी महीने की तारीखें कौन कौन सी हैं तो सबसे पहले है 13 जनवरी। तो 13 जनवरी 2025 को पूष पूर्णिमा को पहला शाही स्नान रहेगा और वहीं दूसरा शाही स्नान रहेगा 14 जनवरी 2025 को।
वो रहेगा मकर संक्रांति वाले दिन, जिसमें शाही स्नान करेंगे। तो नंबर 3 पे है शाही स्नान करने की डेट 29 जनवरी। 29 जनवरी 2025 को, जो रहेगी मौनी अमावस्या के दिन। अब है फरवरी में, जो कि पहली डेट है फरवरी की 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी रहेगी, जिसमें चौथा शाही स्नान किया जाएगा महाकुंभ का। वही है 5वां शाही स्नान कब रहेगा, वो रहेगा 12 फरवरी को 2025 को, माघ पूर्णिमा वाले दिन। अब है लास्ट का 6वां शाही स्नान। तो शाही स्नान 6वां कब रहेगा, वो रहेगा लास्ट का 26 फरवरी 2025 को, जो कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन रहेगा। तो इन शाही स्नानों को जरूर ध्यान रखें, इनकी तारीखों को अवश्य ध्यान रखें। और महाकुंभ में स्नान से पहले हमें कौन कौन सी नियमों का पालन करना है, मैंने आप सभी को बता ही दिया है। प्लीज़ इन नियमों को ध्यान रखें और इन नियमों को पढ़ने और सुनने के बाद ही महाकुंभ स्नान करें, जिससे कि आपके महाकुंभ की यात्रा पूरी हो। और जो धार्मिक अनुष्ठानों को और जो इतने मन और श्रद्धा के साथ हम स्नान करते हैं, वो हमारे स्नान पूरे हो जाएं और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो और हमारे सारे पाप उसी जल में धुल जाएं। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल। हमेशा जपिए, हमेशा सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरि बोल।